संभावित बाढ़ को देखते हुए बांदा प्रशासन ने 76 बाढ़ चौकियां सक्रिय कर दी हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, डीएम अमित वासेरी और एसपी पलाश बंसल ने शंकरपुरवा गांव में तैयारियों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीए सिस्टम, सोलर पैनल, 18 स्वास्थ्य टीमें, दवाइयों की व्यवस्था और गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण किया गया है। बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों का भ्रमण प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उसमें आज हम लोगों के द्वारा शुरुआत की गई है। शंकरपुरवा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अग्रणी है और यहाँ हम लोगों ने मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की थी कि जितनी भी समस्याएं हैं उसमें उनका भी कोई दृष्टिकोण हो, तो उसके तहत पूरा प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ पर आए और अलग अलग विभागों के द्वारा क्या तैयारी है बाढ़ से संबंधित उसका जायज़ा लिया गया और कई जगह पर जो जो चीज़ें कमी पाई गई उनको निर्देश दिए गए। बाकी सब लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आनंद राजपूत की हत्या के मामले का पुलिस ने 10 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पहले आनंद को नींद की गोलियां दी, फिर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल सामान और मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। मामले की जांच जारी है। थाना सिविल लाइंस के तोड़ा गांव में आनंद राजपूत नाम के एक व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने फांसी लगा ली है। जब पुलिस ने मौका मुआयना किया तो वहां परिस्थितियां संदिग्ध थी और ऐसा लग रहा था कि ये फांसी दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई और घटना भी हो सकती है। इस आधार पर मृतक आनंद का पंचायतनामा भर के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन आया। इस पर पुलिस ने जो वहाँ की परिस्थितियाँ थी और जो उसके परिजनों ने बताया, उसके आधार पर मृतक आनंद की पत्नी आशिकी देवी को हिरासत में लेकर के पूछताछ करना शुरू किया। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के जानकीपुर गांव स्थित एक नींबू के बाग में गौवंश के अवशेष मिलने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन, स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए और अवशेषों को सम्मानपूर्वक दफना दिया गया। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है। जैसे हमें सूचना मिली, हमने कप्तान साहब को फ़ोन किया, एसडीएम साहब को फ़ोन किया और संबंधित थाना चरवा को फ़ोन किया। मैं देवेंद्र पांडे, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ पूर्व कौशाम्बी। और जब मैं मौके पे यहाँ पे आया तो हमने देखा कि जो गाय के साथ ये घटना हुई है, ये संभवतः रात की घटना है और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे जनपद कौशाम्बी में ये थाना चरवा अंतर्गत ये घटना संभवतः 2 साल बाद हो रही है। पिछली बार 1-1.5 साल पहले घटना ऐसी हुई थी। हमारा थाना मुस्तैद है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां छूट जाती हैं। हाथरस के सास्ती क्षेत्र में नगलाताल के पास बाइक और ई रिक्शा की टक्कर में 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, खाद्य सुरक्षा और फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और बैंकों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने ऋण वितरण में लापरवाही पर नाराजगी जताई, मिलावटखोरी और बिना लाइसेंस खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई के आदेश दिए तथा कांवड़ यात्रा के दौरान शुद्ध खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने को कहा। बरेली की कोतवाली पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में फरार आरोपी देवू उर्फ देवराज को घटना के 28 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पैसों के लेन देन के विवाद में आरोपी ने पवन आरे पर धारदार हथियार से हमला किया था। पुलिस ने आरोपी को चौपुला चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले के अन्य फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति जोगेंद्र उर्फ जोगेंद्र को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दहेज प्रताड़ना और दहेज निषेध अधिनियम के तहत भी 3 साल की सजा तथा 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां अगस्त 2023 में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या कर दी गई थी।
बरेली के भमोरा थाना पुलिस ने दलित युवक पर चाकू से जानलेवा हमले के मामले में आरोपी अजय प्रताप सिंह उर्फ भोले को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। मामले में बीएनएस, SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली पुलिस ने ऑपरेशन सीवाई वज्र के तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 मुकदमे दर्ज कर 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 26.49 लाख रुपए नगद, 69 मोबाइल, 21 ATM कार्ड, फर्जी आधार कार्ड समेत अन्य सामान बरामद किया है। बरेली में SSP कार्यालय के बाहर एक महिला ने न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए खुद पर डीजल उड़ेलकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। महिला को जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। मैं जैसे गुजर रहा था, मैंने एक औरत के हाथ में तेल की बोतल देखी, माचिस देखी, तो मैंने उसको प्रयास करा तो बोतल छीनी, मैंने मदद करी, मैंने आग लगा दी थी तो बवाल मच जाता, आग लग जाती और कपड़े वो ऐसे पहनी थी सारे में आग पकड़ लेती। हाँ, तो मैंने मदद के साथ उनकी मदद कर दी। बस मैं रुक गया उन्हें देख के, कोई था नहीं वहाँ पे। बोतल मैंने वो छीन के फेंक दी, वैसे बड़ी बोतल वो क्या था उसके अंदर ये डीजल या पेट्रोल था। फिर उनको हाँ फिर अंदर पुलिस को किसी ने इत्तला करी, उन्हें ले गई आके यहाँ से। थाना बहेड़ी पर वादिनी मीणा पत्नी गणपत के द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर पर मारपीट, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी के संबंध में बीएनएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 168/26 थाना बहेड़ी पर पंजीकृत कराया गया था, जिसमें दौरान विवेचना SC/ST एक्ट की वृद्धि होने के फलस्वरूप क्षेत्राधिकारी बहेड़ी द्वारा विवेचना ग्रहण कर विवेचना संपादित की गई। बाद विवेचना इसमें 3 अभियुक्तगण तथा 1 बाल अपचारी के विरुद्ध दिनांक 20/5/2026 को चार्जशीट किता की गई और माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18/6/2026 को इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया। बरेली के हाफिजगंज क्षेत्र के रिठौरा कस्बे से अमरनाथ यात्रा के लिए करीब 80 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। पूर्व मंत्री बहोरन लाल मौर्य ने पुष्प वर्षा और हरी झंडी दिखाकर यात्री को विदाई दी तथा उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की। बम बम भोले के जयकारों के बीच श्रद्धालु अमरनाथ धाम के लिए रवाना हुए। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबेडकर नगर के किछौछा शरीफ दरगाह में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के 640वें उर्स के अवसर पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने चादर पेश की। इस दौरान दरगाह प्रबंधन ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने देश और प्रदेश में अमन, खुशहाली, सामाजिक सौहार्द और सभी नागरिकों की सुख समृद्धि के लिए दुआ की। अंबेडकर नगर के अकबरपुर में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी और बेटी ने कथित तौर पर दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद सड़क पर हंगामा हुआ। दोनों महिलाओं ने कथित प्रेमिका के साथ मारपीट की। सूचना पर पहुंची अकबरपुर कोतवाली पुलिस सभी संबंधित लोगों को थाने ले गई। मामले में पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कौशाम्बी में सैयद सालार हंस की मजार तोड़े जाने के मामले में सियासत तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कौशाम्बी पहुंचा और एडीएम को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पार्टी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रशासन को सौंपने की बात कही है। मामले में मजार में तोड़फोड़ का आरोप बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं पर है, जबकि बजरंग दल ने इसे धर्मांतरण की शिकायतों के विरोध में की गई कार्रवाई बताया है। तनाव के मद्देनजर शहजादपुर गांव में भारी पुलिस और पीएसी बल तैनात है। बांदा में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शहर के स्थानीय राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आयोजन जिसमें पूरे देश से आई 14 कंपनियों के द्वारा लगभग 200 युवाओं को रोजगार मिला। यहाँ पे शासन की मंशा अनुरूप विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जनपद स्तरीय, जिसमें 14 कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं और लगभग 200 के आसपास वैकेंसियां हैं। तो विभिन्न व्यवसायों के तहत जो रिक्तियां हैं उनके सापेक्ष यहाँ पे कंपनियां साक्षात्कार के माध्यम से ऑन स्पॉट चयन करके उनको नियुक्ति पत्र भी यहीं पे वितरण किया जा रहा है।
इसमें यहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लगा हुआ है और सभी जिले में इसका आमंत्रण किया गया है और मुख्यमंत्री द्वारा यह लगाया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हाथरस के सिकंदराऊ में फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े लोहे से लदे ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। 2 घायलों को अलीगढ़ रेफर किया गया है। बस चालक पर नशे में वाहन चलाने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।